हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से चैन पॉइंट पर। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे फ्रेजेस, और फ्रेजेस में हमने डिस्कस कर लिया था नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज। आज हम सीखने वाले हैं एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है और उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइए हम इसे जानते हैं। तो आइए देखते हैं भैया एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। तो एडवर्ब फ्रेज जानने से पहले थोड़ा सा हम जानेंगे कि ये एडवर्ब क्या होता है। फ्रेज तो हमने जाना है कि फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक, विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। बट एडवर्ब क्या होता है? तो एडवर्ब क्या होता है भाई? एडवर्ब जो विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है, किसे किसे क्वालिफाई करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को, और कभी कभी ये क्या करता है, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। तो उसी प्रकार से जो हमारा एडवर्ब फ्रेज क्या होगा कि वह फ्रेज वह फ्रेज जो वह फ्रेज जो एडवर्ब की तरह कार्य करे। किसकी तरह कार्य करे भाई? एडवर्ब की तरह कार्य करे, वो क्या कहलाता है? एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। तो हमने क्या बताया आपको कि एडवर्ब फ्रेज क्या होता है कि वह फ्रेज जो एडवर्ब की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है भाई? एडवर्ब की तरह कार्य करता है। मीन्स द फ्रेज दैट एक्ट्स as an adverb. The phrase that acts as an adverb is called adverb phrase. Is called adverb phrase. Is called adverb phrase. मीन्स वह फ्रेज जो एडवर्ब की तरह कार्य करे। किसकी तरह कार्य करे भैया? एडवर्ब की तरह कार्य करे, वो क्या कहलाता है? एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। अच्छा, एडवर्ब का काम क्या होता है? एडवर्ब का काम क्या होता है भैया? एडवर्ब का काम होता है क्या? क्वालिफाई करना। क्या? क्वालिफाई करना। और किसे क्वालिफाई करता है? ये वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, और किसे करता है? खुद को करता है। मीन्स एडवर्ब अपने आप को भी क्वालिफाई करता है, या कभी कभी ये होल सेंटेंस को भी क्या करता है? क्वालिफाई करता है। तो एडवर्ब का काम क्या है भैया? क्वालिफाई करना। किसे? वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब, या कभी कभी होल सेंटेंस को क्वालिफाई करना होता है। तो उसी तरह जो हमारा एडवर्ब फ्रेज होगा, उसका भी काम क्या होगा? एडवर्ब की सॉरी हाँ, एडवर्ब फ्रेज जो होगा उसका काम क्या होगा? उसका भी काम होगा भैया कि वर्ब को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, एडवर्ब को क्वालिफाई करे, या पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करे। बट सिंगल वर्ड में नहीं। जो हमारा एडवर्ब होता है वो क्या होता है भैया? सिंगल वर्ड में होता है। किस में होता है? सिंगल वर्ड में होता है, ठीक। बट जो हमारा ये एडवर्ब फ्रेज होगा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। क्या होगा भैया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। क्लियर? आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज के बीच में, ठीक, क्या डिफरेंस होता है। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम समझते हैं। जैसे मैंने कहा सी स्पीक्स लाउडली। सी स्पीक्स लाउडली। अब यहां जो लाउडली शब्द है ये क्वालिफाइंग वर्ड है, ठीक, यानी कि एडवर्ब है। क्या कर रहा है? एडवर्ब है। विशेषता बता रहा है किसकी? स्पीक की। वह बोलती है। कैसे बोलती है? ठीक, लाउडली, तेजी से बोलती है, कि यह है वर्ब। क्या है भैया? वर्ब। और जो वर्ब की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। क्या कहलाता है? एडवर्ब। तो यहाँ पे लाउडली हमारा क्या? एडवर्ब है, ठीक। अगर इसी को हम एडवर्ब फ्रेज के रूप में लिखें तो क्या होगा भैया? सी स्पीक्स इन अ लाउड वॉइस। सी स्पीक्स इन अ लाउड वॉइस।
अब यहाँ पर जो इन लाउड वॉइस है, इन लाउड वॉइस है, वो भी विशेषता बता रहे किसकी भी, इस वर्ब की, किसकी, वर्ब की। बट ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्या भैया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कोई वर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेज, क्या बोलते हैं, फ्रेज। और ये कौन सा फ्रेज है, जब वर्ब की विशेषता बता रहा है, ये कौन सा फ्रेज कहलाएगा भाई, एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। क्यों, क्योंकि एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। और जो वर्ब की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। मींस आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। ये होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर, हाँ, कहने का मतलब यह है कि अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी वर्ब के बारे में बता रहा है विशेषता, किसी एडजेक्टिव की बता रहा है, किसी एडवर्ब की या पूरे होल सेंटेंस की बात बता रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। अच्छा, इसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे भाई, फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो जिस तरह से हमने नाउन को फाइंड आउट किया, जिस तरह से हमने क्या किया, नाउन को फाइंड आउट किया, किससे, व्हाट से, किससे भैया, व्हाट से। और एडजेक्टिव को हमने फाइंड आउट किया कैसे, हाउ से, ठीक। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे एडवर्ब फ्रेज को। कैसे भाई, तो हम अगर व्हेन से प्रश्न करें, व्हेन से क्वेश्चन करें, वेयर से क्वेश्चन करें, हाउ से करें, तो जो हमें उत्तर मिलेगा, जो हमें उत्तर मिलेगा वही क्या कहलाएगा, एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा, एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। क्लियर। तो व्हेन से प्रश्न करने पर, वेयर से प्रश्न करने पर, हाउ से प्रश्न करने पर, ठीक, या हाउ मेनी टाइम से भी, ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ और दिखाते हैं किस तरह से हम एडवर्ब फ्रेज को फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंस में। बहुत ही आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। आइए देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं और लिखूंगा, द सेंट लिव्ड, द सेंट लिव्ड, हाँ, लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ हिल, ऑन द टॉप ऑफ हिल। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, दे आर सिटिंग, they are sitting under the tree, under the tree। अगला लिख रहा हूं, your brother speaks in a rude manner। अगला मैं सेंटेंस लिखूंगा, I'll meet you in the morning, in the morning। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स, द सैंड लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ द हिल, दे आर सिटिंग अंडर द ट्री, योर ब्रदर स्पीक्स इन अ रूड मैनर, और क्या है, आई विल मीट यू इन द मॉर्निंग। तो यहां पर आप देखिए, द सेंट लिव्ड, सेंट लिव्ड रहता है, रहता था, सॉरी, कहां पे, ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ये विशेषता किसकी विशेषता बता रहा है भैया, लिव्ड की। लिव क्या है, वर्ब है।
और वर्ब की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब होता है। लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है, ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब फ्रेज। क्या बन जाएगा, एडवर्ब फ्रेज। क्या बन जाएगा भैया, एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। ठीक, दे आर सिटिंग अंडर द ट्री, दे आर सिटिंग अंडर द ट्री। तो दे आर सिटिंग, वे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं भाई, अंडर द ट्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज। क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं बात करूं, योर ब्रदर स्पीक्स इन अ लाउड, सॉरी, योर ब्रदर स्पीक्स इन अ रूड मैनर, तो रूड मैनर हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, कब, इन द मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग भी हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि एडवर्ब फ्रेज अब क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज क्लासेस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने दोस्त मित्र के साथ शेयर करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।